औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही है कामयाबी का सफ़र, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है कि कोई भी वो बुक पढ़ते हैं तो उसके साथ वो कैसे अटैच रह सकते हैं। किसी भी बुक को पढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट कैसे करना है और किस तरह टिप्स अप्लाई करने हैं कि हम सीख सकें या उस बुक को कंप्लीटली पढ़ सकें। तो आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है कि आप एक बुक को स्टार्ट से एंड तक पढ़ सकें, या अपनी रीडिंग हैबिट्स किस तरह आप बना सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स आपने जो चीज़ सीखनी है वो ये है कि जो टिप्स होते हैं कि फर्स्टली यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस के आप पढ़ क्यों रहे हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग थी पर्पस फॉर रीडिंग। आपने जो चीज़ ये जाननी है कि आपका मकसद क्या, आप किसी बुक को क्यों पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपने अपने पर्पस को डिफाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने कोई एग्ज़ाम पास करना है तो मैं उसके लिए बुक्स पढ़ रहा होता हूँ, या पढ़ूँगा, या पढ़ चुका हूँ, तो उसके लिए मेरा एक पर्पस डिफाइन है कि मैंने ये गोल कंप्लीट करना है तो मैं उसके लिए ये चीज़ पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कोई स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 9th में 10th में या किसी भी क्लास में हैं, तो वो उस पर्पस के लिए पढ़ते हैं कि हमने जी ये क्लास पास करनी है तो इसके लिए हमें ये सब्जेक्ट्स में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, इसको पढ़ना है, तो उस पर्पस के लिए पढ़ रहे होते हैं। तो जो क्लासेस से हट के अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं कि जब इंसान प्रैक्टिकली लाइफ में आ जाता है तो उसके पर्पस डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले अपने अंदर ये चीज़ देखनी है कि आप चाहते क्या हैं? क्या आपका मकसद है कि आप इस बुक को पढ़ेंगे और ये बुक आपको क्या देगी? तो उसके लिए सबसे पहले आपने डिफ़ाइन करना है कि पर्पस क्या है, कि ये बुक पढ़ने का अपने आप को फिर आप मोटिवेट रख सकते हैं। सेकंड चीज़ आ जाती है उसमें क्या है कि रीड ओनली व्हाट यू आर अट्रैक्टेड टू। अब देखें कि आपने क्या पढ़ना है कि मोस्टली ये होती है कि अट्रैक्शन आपको नहीं मिलती, आप अट्रैक्टेड नहीं रहते, तो आप फिर अपने आप को मोटिवेट भी नहीं रख सकते कि ये मैं बुक कंप्लीट करूं। तो उसमें आपने ये करना है कि आपने कुछ चीज़ें ऐसी कर लेनी है कि वो जो स्पेसिफिकली चीज़ें होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं सारी की सारी बुक आप पढ़ेंगे, बल्कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स आप उसमें देख लें कि जो रेलिवेंट हैं आपके साथ, आप उनको वो पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि आपने अपने आप को अट्रैक्टेड रखना है उसके साथ, उस बुक के साथ अटैच्ड रखना है। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं आप वो सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ें। एक चीज़ आ गई कि सबसे पहले आपने पर्पस डिफाइन करना है, फिर आपने ये चीज़ रखना है कि आपने अपने आप को अटैच उस बुक के साथ कैसे रखना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है कि अच्छा जी, ये तो हमने दो चीज़ें डिफाइन कर ली हैं कि अट्रैक्टेड भी होना है, अटैच किस तरह होना है आप, और इसके अलावा पर्पस क्या है जी बुक पढ़ने का। फिर आ जाती है जी कि कुछ समटाइम्स स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो वो डिट्रैक्ट हो जाते हैं किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से, या कोई हिंड्रेंस आ जाती है, या वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जब इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ, तो आप छोड़ देते हैं बुक को पढ़ना, या आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल कम हो जाता है। तो उसमें ये करना है कि फील फ्री टू स्किप पेजेस, दो चार पेजेस आगे कर दें। अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, आपका इंटरेस्ट डिवेल्प नहीं हो रहा, तो आप दो चार पेजेस आगे कर दें और नेक्स्ट पेज पे चले जाएं और उस बुक को वहाँ से आप पढ़ना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम रीडिंग दिस बुक, तो अब मैं यहाँ से पहुँचता हूँ तो मैं अपनी बुक को रीड कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ अच्छा नहीं, ये यार को मज़ा नहीं आ रहा, तो दो चार पेजेस आगे कर दो यार। यहाँ से जब पढ़ना शुरू करूँगा तो जो राइटर होता है जिसने वो बुक लिखी होती है, वो उसने सरकमस्टांसेस ऐसे क्रिएट किए होते हैं कि आप वो पेजेस छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये है कि उन पेजेस का जो वो कहते हैं ना कि जो अट्रैक्शन होती है, जो अटैचमेंट उसने की होती है, वो उस लेवल की नहीं होती कि आप का भी वो इंटरेस्ट हो सेम काइंड।
तो कोई बुक के किसी ऐसे कोने के ऊपर वो आपके बारे में वो चीज़ ऐसी लिखेगा जो आपका इंटरेस्ट डेवलप कर देगा, तो आप वो पेजेस 8-10 पेजेस छोड़ दिए, आगे पहुंच गए, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली आप जानना शुरू कर देंगे कि अब मेरा जो इंटरेस्ट लेवल है वो डेवलप होना शुरू हो गया। तो थर्ड वन थिंग इज़ डैट के फील फ्री टू स्किप पेजेस, के कुछ जो सफ़ात हैं वो आगे जाने दें और उससे आगे आप पढ़ना शुरू कर दें। फिर आता है कि कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो आप एंजॉय नहीं कर रहे होते, जो आप लाइक नहीं कर रहे होते, जो आपका इंटरेस्ट लेवल डेवलप नहीं कर रही होती, और कुछ ऐसी होती हैं जो आपको मोटिवेट नहीं कर रख सकती। तो इस वजह से गिव अप, छोड़ दें उन बुक्स को। ज़रूरी नहीं है कि हर बुक आपने पढ़नी है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट लेवल होगा, ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड में आप ही जाएंगे। कोई स्पेसिफिकली फील्ड्स होती हैं जिसमें आपने जाना है, जिसमें आपने लर्निंग करनी होती है, तो वो बुक्स जिसमें आप अपने आप को फ्री एंड वो कहते हैं कि एंजॉय फील नहीं कर रहे हो, तो उसको स्किप कर दें, गिव अप कर दें, नेक्स्ट बुक की तरफ चले जाएं जिसके अंदर आपका अपना इंटरेस्ट है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि अच्छा जी, हमने अब ये तो चीज़ें सिलेक्ट कर ली है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी, क्या पर्पस होना चाहिए, क्या हैबिट्स क्रिएट करनी है। और अब नेक्स्ट जो टिप आ जाती है इसके लिए कि सेट आ रीडिंग गोल। अब आपने अपने लिए कि रीडिंग गोल एक सेट करना है। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हैं कि ये जो बुक मैं पढ़ रहा हूँ इसको इस वीक के अंदर मैंने ख़त्म कर देना है। आप चाहते हैं कि इस महीने के अंदर 10 बुक्स आपने कंप्लीट करनी है, तो आपने लाजमी कंप्लीट करनी है। उसको ये नहीं छोड़ना कि नहीं, लीव इट यार, अभी नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और इस तरह आप चलते जाएं। अगर आपने वो कहते हैं ना कि अपना गोल सेट कर लिया, अगर आप चलते जाते हैं, अगर आप उसी के मुताबिक चलते जाते हैं, अपना जो टाइम फ्रेम आपने सेट किया हुआ है उसके मुताबिक आप आगे जाते हैं और उस जो बुक होती है उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसके लिए रीडिंग गोल्स आपने लाजमी सेट करने हैं कि विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ ईयर, और कितनी बुक्स आपने पढ़ लेनी है, तो उसके मुताबिक ये बुक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें आपने ये करना है कि डेडलाइन अपने आप को देनी है। डेडलाइन ये है कि आपने कहा ये जी मैं 1 वीक में इसको मैंने कंप्लीट करना है, तो आपने इसको लाजमी कंप्लीट करना है। आप इसके लिए ये नहीं है कि आप कितनी डेप्थ के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो बुक्स होती हैं जिसकी वजह से कुछ आप नॉलेज गेन करते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर वर्ड का आपको मीनिंग आए, हर सेंटेंस का आपको पता चल जाए, हर पेज का आपको पता लग जाए। उसमें ये होता है कि स्किप आप कुछ कर देते हैं, वो कहते हैं ना स्किमिंग एंड स्कैनिंग भी होती है कि कुछ चीज़ें आप इसी तरह सरसरी देखते जाते हैं और किसी का डेप्थ में जायज़ा लेते हैं। तो इसमें जो है ना स्किमिंग एंड स्कैनिंग भी आपने करनी है, और जो डेडलाइन है उसको आपने कंप्लीट लाजमी करना है, अकम्प्लिश करना है आपने। अब फिर नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है कि अब जो डेली रूटीन है ना, आपने उसमें देखना है कि आपने कितने पार्ट को कंप्लीट करना है। और फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने 10 पेजेस कंप्लीट करने हैं, तो उसको लाजमी उस रूटीन के मुताबिक आप कंप्लीट करें। और आज आप पढ़ रहे हैं, कल पढ़ रहे हैं, परसों पढ़ रहे हैं, तो 5 पेजेस आज पढ़ रहे हैं, 10 कल पढ़ रहे हैं, 15 कल पढ़ रहे हैं, तो आपने वो लाजमी करना है। वो डेली रूटीन भी आपने अपने लिए लाजमी सेट करनी है कि एक मंथ है तो आपने इस बुक को कंप्लीट करना है। तो इस बुक को कंप्लीट किस तरह करना है, चैप्टर वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें। फिर आपने उसकी पेजेस वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि कितने उसमें 400 पेजेस हैं, तो एक वीक में मैं कितने पढ़ सकता हूँ, एक दिन में कितने पढ़ सकता हूँ, एक घंटे में कितने पढ़ सकता हूँ। ये चीज़ आपने अपने लिए सेट कर लेनी है। अब एक और चीज़ आ जाती है कि आप कोई भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, तो आपने रीडिंग लिस्ट जो है उसके लिए लाजमी प्रिपेयर करनी है कि रीडिंग लिस्ट ये है कि आपने अभी ये बुक पढ़े, नेक्स्ट कौन सी बुक पढ़ेंगे, और ये मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक ये बुक है, नेक्स्ट मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक वो वाली बुक होगी। तो इसमें आपने रीडिंग लाजमी करनी है, प्रिपेयरिंग लाजमी करनी है कि आपने रीडिंग लिस्ट अपने लिए बना लेनी है। अब ये जो चीज़ आ जाती है जी, अच्छा जी मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो उसमें जो आपका फ्री टाइम होता है वो लाजमी आपने उसके लिए निकालना है। बुक रीडिंग के लिए अपनी बुक रीडिंग हैबिट लाजमी बनानी है, क्योंकि अगर आप फ्री होते हैं, अगर नाइट टाइम फ्री होते हैं उस टाइम आप पढ़ना शुरू कर दें, मॉर्निंग टाइम आप फ्री होते हैं उस टाइम पढ़ना शुरू कर दें। आपने बुक को अपने साथ कैरी करना है, जहाँ कहीं आप जा रहे हैं अपने बुक को साथ रखें, आप पढ़ना शुरू कर दें।
जिस वक़्त भी आपको टाइम ले मिले, जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में चले गए हैं, तो वहाँ पे 40-50 लोग ऑलरेडी वहाँ पे एक लाइन में खड़े हुए हैं। तो आपको वहाँ पे टाइम मिल गया, तो आपने बुक को पढ़ना शुरू कर देना, आप उसको पढ़ें। आप कहीं और चले जाते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगना है, तो आप लाज़मी चीज़ को पढ़ लें कि कुछ पेजेज़ अच्छा चलो मैं अभी रीड कर लेता हूँ, कुछ मैं बाद में रीड कर लेता हूँ। तो वो आपके लिए प्रीशियस टाइम है कि आपने चीज़ को पढ़ लेना है। अब ये तमाम तो चीज़ें आ गई, अच्छा जी, उसके लिए पर्पस बनाया, उसके लिए रूटीन सेट की, चेकलिस्ट बनाई, उसके लिए आपने फ्री टाइम निकाला। अब बात आ जाती है कि आप अगर ज़्यादा अपने रीडिंग हैबिट करना चाहते हैं, डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें फिर फाइंड अ क्वाइट प्लेस। आपने अपने लिए एक खामोश जगह भी तलाश करनी है, क्योंकि ये जो रीडिंग होती है, जब कभी आप पढ़ रहे होते हैं, जब कभी आप उसके अंदर गोता लगा देते हैं, तो आपने ये चीज़ फ़ील करनी है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो आपको कभी भी डिट्रैक्ट ना कर दें। तो उसके लिए आपने एक खामोश प्लेस तलाश करनी है, कोई क्लब तलाश करना है, लाइब्रेरी तलाश करनी है, आपका अपना अगर रूम है, तो आपने देखना है कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा ना हो, वहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा ना हो, वहाँ पे लोगों का आना-जाना ज़्यादा ना हो, जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो बार-बार। तो इस वजह से आपने अपने लिए एक जगह भी मुख्तस करनी है, जहाँ कहीं कंफर्ट जोन में बैठ के आप चीज़ों को पढ़ सकें और डेप्थ एनालिसिस कर सकें, डेप्थ स्टडी कर सकें। अब बात नेक्स्ट आ जाती है कॉन्टेक्स्ट। अब आपने देखना है कॉन्टेक्स्ट क्या है। किसी बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक भी आपने देखना है कि उसका सबसे पहले आपने सिनॉप्सिस कर लेना है। आपने इसकी चीज़ को देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मूवी आती है, तो उसका ट्रेलर आता है सबसे पहले। तो आप वो जब आप उसको देखते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपके माइंड में एक चीज़ चली जाती है, अच्छा इसमें ये है जी, राइज़िंग एक्शन ये आ रहा है, इसमें क्लाइमैक्स ये है, फॉलिंग एक्शन ये आ रहा है, इसका कंक्लूजन ये हो रहा है। या कोई आप बड़ी-सी बुक पढ़ते हैं, तो उसका आप उसकी सबसे पहले समरी पढ़ लेते हैं। समरी में ये चीज़ें आ जाती हैं, मेन पॉइंट आ जाते हैं, कि इसमें ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, देन ये हुआ, अब चीज़ें यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो आपने कोई भी बुक है, उसको कॉन्टेक्स्ट लाज़मी देख लेना है। उसमें कहीं न कहीं जो राइटर होता है, उसने कहीं न कहीं चीज़ें लिखी होती हैं कि इस बुक में ये है। ऑटोमेटिकली वो आपके लिए अट्रैक्टेड फ़ील्ड होती है कि आप जब चीज़ों को देखते हैं, आप कहते हैं दैट्स गुड थिंग, यार इसको मुझे पढ़ना चाहिए, ये रीज़न है, इस राइटर ने ये चीज़ जो है ना लिखी है, तो इसमें ये बेनिफिट होंगे, ये मैं पढ़ूँगा तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट लाएगा। तो इस वजह से आपने कॉन्टेक्स्ट लाज़मी देख लेना है। अब ये आ जाता है जी, अच्छा जी ठीक है जी, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, तो मैं वर्ड्स सीख रहा हूँ। तो हमेशा से याद रखिएगा कि वर्ड्स के लिए किसी भी बुक को ना पढ़िएगा। आपने अगर पढ़नी है, तो मीनिंग्स के लिए पढ़ें। आप क्या सीख रहे हैं उस बुक से? अब ये आता है कि आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप उसके सिर्फ वर्ड सीखेंगे? नो, नॉट एट ऑल। यू मस्ट हैव टू लर्न डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, यू मस्ट हैव टू लर्न डिफरेंट काइंड ऑफ मीनिंग्स। तो आपके वहाँ आप जो चीज़ें सीखते हैं, वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी होते हैं, और आप देख रहे होते हैं कि समटाइम्स लिटरल मीनिंग आप दे रहे होते हैं, उस वर्ड्स दे रहे होते हैं, समटाइम्स कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड मीनिंग्स होते हैं। तो आपने रीड फॉर मीनिंग्स, आपने अल्फाज के वो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनके मतलब को समझना है, वो कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है। तो वो स्पेसिफिकली आपने चीज़ों को देखना है कि रीड फॉर मीनिंग, नॉट वर्ड्स। वर्ड्स के लिए कभी ना पढ़ें, क्योंकि वर्ड्स, और एक वर्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, दूसरे सेंटेंस में चला जाएगा तो वहाँ पे डिफरेंट मीनिंग देगा, तो तीसरे में चला जाएगा डिफरेंट मीनिंग देगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं एक एक वर्ड के, एज पर देयर कंटेक्स्ट। तो इस वजह से आपने मीनिंग्स देखने हैं कि वो राइटर बेसिकली कहना क्या चाहता है, कि उसका मतलब क्या है, कि क्या वो मीनिंग एक्सप्रेस करना चाह रहा है, क्या वो मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है। तो ये चीज़ें आपने इसमें लाजमी फोकस करनी है। अब नेक्स्ट जो टिप आ जाती है कि किस तरह आपने चीज़ें सीखनी है, रीड इन लेयर्स। अब जो लेयर्स उसकी देखनी है, कि आपने कंप्लीट बुक को नहीं पढ़ लेना है कि आज ही मल्टीपल पासेस में आपने उसको देख लेना है कि पढ़ना है, ठीक है। उसके कंटेंट पेज देख लेने हैं, उसकी आउटलाइंस देख लेनी है, फिर आपने उसके समरी देख लेनी है, फिर आपने उसका कंक्लूजन देख लेना है, फिर बॉडी देख लेनी है।
तो आप फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत जब आप एक स्टार्ट से लेते हैं, सेकंड पे लेते हैं, थर्ड पे लेते हैं, फोर्थ पे लेते हैं, उन चीज़ों को लेते चले जाते हैं, तो फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं। और कभी भी रशली आपने कोई चीज़ को नहीं समझ लेना कि रशली आओ ये मुझे चीज़ समझ आ गई, नॉट एट ऑल, ऐसी चीज़ें कभी समझ नहीं आती। चीज़ें जब कभी भी समझ आती हैं कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आती हैं। अब वो एक नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि ओपन माइंड भी आपने रखना है, कीप एन ओपन माइंड। अपने दिमाग को बड़ा खुला रखना है आपने। ये कभी भी एज्यूम नहीं कर लेना है कि ये राइटर ने जो चीज़ लिखी है तो ये तो बड़ी नेगेटिव इसने लिख दी है। देखिए चीज़ें ये होती हैं कि आपने नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकालनी है। कुछ लोग ये होते हैं कि वो पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिविटी निकाल रहे होते हैं, बट जो एज अ ओपन माइंड होता है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों में से भी पॉजिटिव निकाल रहा होता है। तो जो राइटर होता है वो हमेशा कुछ इस तरह इंटर रिलेट करता है चीज़ों को, कंटेक्चुअली बताता है कि समटाइम्स आपको समझ नहीं आती। तो कभी भी आपने उसको फ़ौरन नेगेटिव नहीं ले जाना। जब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, जब तक आप कंप्लीटली आप उसका नॉलेज नहीं ले लेते, उस वक़्त आपने उसके गलत मीनिंग्स नहीं ले लेने। आपने पूरी चीज़ समझनी है कंप्लीट लेयर्स के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ, कंटेंट के साथ, और फिर आपने उसकी मीनिंग्स लेनी है। और समटाइम्स ये होता है कि आप सेवरल बुक्स पढ़ रहे होते हैं एट अ टाइम, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर होती हैं और मोर क्विकली आप उसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों को कैसे याद रख रहे होते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल बोर फील कर रहे हैं, एक बुक से दूसरी बुक की तरफ जाना चाहते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। उसमें जो जो ऑर्डर्स हैं उनको याद रख सकते हैं, जो जो करेक्टर्स बयान किए गए उनको याद रख सकते हैं। तो आप उनको याद रखें, आप उनके मुताबिक चलें। अगर नहीं है तो फिर आप एक बुक पढ़ें, कंप्लीट करें, फिर दूसरी पे जाएँ और तीसरी पे चले जाएँ। डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि किस तरह इन्फॉर्मेशन बताई गई है वहाँ पे। तो ये जो स्टूडेंट्स आज के जो मैंने टिप्स बताए हैं, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो सबसे पहले आपने अपने माइंड को देखना है। आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं। तो जो बुक होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है आपके पर्पस के साथ, आपके इंटरेस्ट के साथ, आपके मोटिवेशन लेवल के साथ, आपके विजन के साथ। आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ये बुक आपको क्या सिखाएगी। तो